हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका किसान ही चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमको बताने वाले हैं, काफ़ी किसान भाई हमारे कमेंट कर रहे थे कि हम अपनी फसल को पाले से कैसे बचाएं, क्योंकि इस समय देखिए मौसम बहुत ख़राब चल रहा है और जो पाला है वो बहुत पड़ रहा है। देखिए अभी 9 बज चुके हैं सुबह के और देखिए किस तरीके से ठंडक पड़ रही है। तो ऐसे में जो ठंडक होती है ये बहुत नुकसान करती है, खासकर टमाटर की फसल को, आलू की फसल को। इस टाइप की जो फसलें होती हैं सोलेनेसी क्रॉप की फैमिली की, वो बहुत ज़्यादा उनको नुकसान होता है। तो कैसे आप उसको अपने फसल को पाले से बचा सकते हैं, ठंड से बचा सकते हैं, ताकि आपकी फसल जो है इस तरीके से देखिए हरी भरी चलती रहे। हमारी फसल देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी कोई असर ज़्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि आप अगर मेंटेनेंस कर लेंगे, थोड़ा सा देखरेख कर लेंगे और उसमें कुछ दवाओं का स्प्रे कर देंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलता है। ज़्यादा कोई महंगा खर्चा भी नहीं आता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि हम क्या करते हैं यहाँ पर यूज, जो हमारी फसल जो है पाले से बची रहती है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए जो पाला होता है दोस्तों, जब भी आपके यहाँ पर क्षेत्र में आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर है वो 4-5 डिग्री से नीचे जाने लगता है किसी भी समय 24 घंटे में, तो उस समय पाला जो है पड़ने लगता है। पाला फसलों में जो इसमें जो न्यूट्रिएंट ऊपर को जा रहे होते हैं जड़ों से, वो जो है रुक जाता है। उसमें जो पानी जो होता है, जाइलम जो होते हैं इसमें ऊतक, वो जो है जमने लगता है पानी वहाँ पर। तो फसल जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है और उसकी बढ़वार तो रुकती है, साथ में जो ऊपर के फ्लावर ड्रॉपिंग होती है वही बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो कैसे आप उसको सही कर पाएंगे, कैसे आप अपनी फसल को बचाएंगे, आपको हम बहुत अच्छा तरीका बताएंगे दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा कारगर होता है। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, अपनी फसल में आप देखिए जैसे कूड़ आपने बना रखे हैं, इस तरीके से आपकी जो है कूड़ों पर लगा हुआ है और मल्चिंग अगर पड़ी हुई है तो आप इसको जो ड्रिप डाले हुए हैं, ड्रिप से आप सिंचाई कर दीजिए इसकी। और सिंचाई आपको कब कब करनी है, इस समय ड्रिप अगर लगी हुई है तो आपको सिंचाई जल्दी करना है। 3 से 4 दिन के अंतर पर, भले ही आप कम देर चलाएं लेकिन आपको सिंचाई करनी है, जिससे आपकी फसल में जो टेम्परेचर है वो बना रहेगा नीचे का। क्योंकि पानी का जो टेम्परेचर होता है वो पाले से ज़्यादा होता है, इसलिए वो उतना कम टेम्परेचर होने नहीं देता है। तो एक तो आपका बचाव करने का तरीका ये वाला हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, आपको क्या करना है कि एक जो सल्फ़र होता है, सल्फ़र आपको हम दिखा देते हैं कि किस तरीके का सल्फ़र। देखिए दुकान पर जो आप जाते हैं शॉप पर, तो सल्फ़र आपको बहुत टाइप के मिल जाते हैं, लेकिन वो सल्फ़र जो है वो अच्छा काम नहीं करते हैं। आपको हम ये ज़रूरी नहीं कि आप यही वाला लीजिए, लेकिन सल्फ़र जो है किसी अच्छी कंपनी का लीजिएगा। जैसे हम क्या यूज़ करते हैं वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। हम यहाँ पर थायन्यूट्री यूज़ करते हैं। देखिए सिंजेंटा कंपनी का आता है और ये 500 ग्राम की पैकिंग में रहता है। ज़्यादा जो है ज़्यादातर कंपनियों के सल्फ़र जो होते हैं 1 किलो की पैकिंग में आते हैं, लेकिन ये 500 ग्राम में आता है। इसके अंदर एक और पैकेट निकलता है। तो अगर हम आपको दिखाएं उधर वहाँ पर, तो बहुत सारे सल्फ़र हमारे यहाँ पर पड़े हुए हैं डब्बे, क्योंकि हमारा 1 एकड़ का एरिया है। तो हर बार ये जब आप स्प्रे करेंगे तो आपको 500 ग्राम का एक डिब्बा लगेगा। ये जितनी बार आप बनाएंगे, इसका जो है आपको अगर टंकी की बात करें तो 50 ग्राम आपको लेना है सल्फ़र। इसमें पाउडर फॉर्म में निकलता है, वो आपको 50 ग्राम लेना होता है एक टंकी में, और 50 ग्राम टंकी में डाल के अच्छे से स्प्रे कर देना होता है। और स्प्रे आपको कब करना है दोस्तों, जब देखिए इस समय तो स्प्रे हो नहीं सकता। जैसे अभी देखिए बहुत ज़्यादा पाला पड़ रहा है, पत्तियों पर आप देखें तो पाला जमा हुआ है। ये देखिए इस तरीके से जो ओस है बिल्कुल बर्फ़ की तरह जमी हुई है। तो ऐसे में स्प्रे नहीं होगा। स्प्रे जब भी आपको करना है तो जब ये थोड़ा भी देखिए जैसे सूर्य दिख रहा है उधर, ये देखिए, और हल्का सा जब धूप निकलेगी तो उस समय पर आपको करना है। जब इसकी जो पत्तियों पर भी ये दिख रहा है बर्फ़ जैसा, ये जब घुल जाएगा पूरा, यहाँ से हट जाएगा, उसके बाद आपको स्प्रे करना है। तो सल्फ़र का प्रयोग दोस्तों आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है दोस्तों वो ये है कि आपको सल्फ़र का प्रयोग आप, अगर आपका ड्रिप लगा हुआ है तो ड्रिप के माध्यम से भी कर सकते हैं। ड्रिप से कैसे करेंगे, ड्रिप से आपको मात्रा थोड़ी बढ़ानी पड़ती है। ड्रिप में आपको 1 किलो सल्फ़र लेना है। 1 किलो ये वाला जो बता रहे हैं वो वाला लेना है। अगर आपको नॉर्मल कंपनी से कोसावेट वगैरह हो गया, वो अगर आपको कोई और सल्फ़र मिल रहा है तो आप उसकी मात्रा आपको और बढ़ानी पड़ेगी। लिखा परसेंटेज बराबर ही होता है 80% WG, लेकिन वो काम उतना नहीं करता है। अगर आपको ये थायन्यूट्री मिल जाता है सिंजेंटा कंपनी का, तो आपको ड्रिप से चलाने के लिए 1 किलो जो है वो पर्याप्त रहेगा एक बार में। और आपको 4 से 5 दिन के अंतर पर, जब ज़्यादा इस समय ठंडक पड़ रही है तो आपको 4 से 5 दिन के अंतर पर एक बार आपको ड्रिप में चलाना रहेगा। कम से कम 200 लीटर पानी में घोलिए उसको, 1 किलो सल्फ़र को, और उसके बाद ड्रिप में चला दीजिए। और अगर आप स्प्रे करने जा रहे हैं तो स्प्रे में अगर थायन्यूट्री आपको नहीं मिलता है, कोई और सल्फ़र मिलता है सस्ते कंपनी का, जैसे ये इसका रेट अगर बात करें तो इसका रेट जो रहता है काफ़ी महंगा रहता है। ये थायन्यूट्री जो है लगभग 100 रुपये का आधा किलो का डिब्बा मिलता है, और बाकी सल्फ़र 100 रुपये की 1 किलो के आसपास मिलते हैं। तो उनका डोज जो रहता है वो ज़्यादा रहता है। ये जो रहता है, ये सल्फ़र जो है ये फंगीसाइड स्प्रे के लिए बहुत ही बेस्ट काम करता है, फंगीसाइड का भी काम करता है और फसल को गर्म भी बना के रखता है, जिससे जो फूल ड्रॉपिंग की समस्या होती है वो आपको देखने को बहुत कम मिलेगी या ना के बराबर मिलेगी, और आपकी जो फल सेटिंग है वो बहुत अच्छी होगी।
तो जो अगर आपको ये वाला ले रहे हैं थार्मोमीटर जो अगर मिल रहा है वो अगर आप लेते हैं तो अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो आपको आधा किलो मात्रा लेनी है, यानी 50 ग्राम आपको टंकी में। ये 10 टंकी का डोज होता है। ये देखिए जो पड़ा हुआ है, और ये 159 रुपये इस पर रेट पड़ा हुआ है, ये देखिए। लेकिन ये 100 रुपये का डिब्बा मिलता है, तो इसको आपको स्प्रे करना है। और अगर आपको कोई और सल्फर मिल रहा है जो 100 रुपये के आसपास 1 किलो का डिब्बा मिलता है, तो उसमें आपको उसकी मात्रा बढ़ानी है। वो आपको लगभग स्प्रे करेंगे तो भी 1 किलो के आसपास लगेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और अगर ड्रिप में आप चला रहे हैं वो दूसरा वाला सल्फर कोई भी दूसरा हो तो आपको लगभग 2 किलो के आसपास चलाना पड़ेगा 1 एकड़ में। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से अगर आप ये स्प्रे करेंगे सल्फ़र का तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो पत्तियां हैं वो भी आपकी हरी रहेंगी। सल्फ़र वैसे भी एक न्यूट्रिएंट होता है, तो वो भी पौधे को मिलेगा। साथ में ये फंगीसाइड का भी काम करता है, तो आपको फंगस भी आपकी फसल में बचाएगा ये आने के लिए, और फसल को गर्म रखेगा। जो उसके जाइलम है, ऊतक हैं, वो जमेंगे नहीं, जिससे आपकी फसल में जो ग्रोथ है वो लगातार बनी रहेगी। और फसल में हरापन तो बहुत ही आता है, बहुत अच्छा आता है हरापन। अब देखिए इस समय इतना ज़्यादा पाला पड़ रहा है कि कहीं कहीं पर हमको भी ये देखिए समस्या दिख रही है। इस टाइप की अगर पत्तियां आपकी फसल में दिख रही हैं तो भी आपको पाला जो है आपकी फसल में, मान लीजिए कि पाले की समस्या धीरे धीरे बढ़ रही है, तो आज हमारी फसल में स्प्रे होना है। और हम सल्फ़र का भी इस्तेमाल करेंगे इसमें, बाकी कुछ न्यूट्रिएंट भी चलाएंगे। न्यूट्रिएंट काफ़ी दिनों से हमने दिए भी नहीं है, यहाँ पर कोई खाद वगैरह नहीं चली है, तो अभी देना है। ड्रिप का आप लोग पूछ रहे थे कि ड्रिप में शेड्यूल बताएं, ड्रिप का कैसे आप चलाते हैं, तो वो भी आपको हम बताएंगे कि ड्रिप में आप कैसे खाद चला सकते हैं। ये देखिए फसल जो है इस तरीके से है, और अगर मौसम इस तरीके से हो जाता है तो फसल में काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। तो इसलिए आपको अपनी फसल को बचा कर रखना है, और आप 4-5 दिन के अंतर पर आप चलाते रहिए। अगर सिंचाई आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी फसल में थोड़ा ज़्यादा समस्या आएगी। सिंचाई से क्या होता है कि जल्दी आप सिंचाई करते रहेंगे। अगर आप खुला में सिंचाई करेंगे तो बहुत दिनों तक आपको पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुले कुंड में अगर करते हैं तो कम से कम 8 दिन 10 दिन तो कुछ भी यहाँ पर सिंचाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप ऐसे में सिंचाई अगर कर देते हैं तो आपकी फसल जो है पाले से बच जाएगी। और देखिए इस तरीके से फसल जो है हमारी ग्रोथ कितनी हो चुकी है, लगभग 6-7 फीट के आसपास फसल कहीं कहीं पर पहुँच चुकी है। ये देखिए, और पत्तियाँ अगर आप देखेंगे तो नीचे से ऊपर तक सब पत्तियाँ हरी हैं। ये देखिए, इसके अंदर फ्रूटिंग की बात करें तो देखिए सब फ्रूट पूरा लगा हुआ है, और ज़्यादा पत्तियों के कारण दिखता नहीं है, लेकिन ये फल बहुत ज़्यादा मात्रा में लग रहे हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े गुच्छे यहाँ पर हैं। ये देखिए इस तरीके से फल लग रहे हैं। अगर आप बढ़िया से मेंटेनेंस करते रहेंगे तो आपको ही बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और प्रोडक्शन के मामले में तो कम नहीं होगा, रेट भले ही कुछ भी मिले, इससे हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब प्रोडक्शन अच्छा होगा तो रेट कम मिलेगा तो भी हमारा एवरेज निकल आएगा। ये देखिए बस ऊपर तक आपको फ्लावर जो है वो सेट करने हैं, सभी फ्लावर ऊपर तक सेट हो जाए, नीचे तक जो है जो फूल है ऊपर के वो गिरने नहीं चाहिए। और गिरेंगे तभी नहीं जब आपकी फसल में पाला नहीं सताएगा, कोई रोग नहीं सताएगा। इस तरीके से अगर आप मेंटेनेंस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत अच्छी आपकी फसल होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर एक ख़त्म करते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेंगी हमेशा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।